नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने साहिबगंज में दर्जनों मतदान केंद्रों का लिया जायजा, मतदाताओं से किया सीधा संवाद। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव, 6.5% पर रेपो रेट कायम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत परीक्षा आकलन और मूल्यांकन विधियों में किया परिवर्तन। और सरायकेला खरसावां के चांडिल अनुमंडल में जिला प्रशासन ने अवैध उत्खनन को लेकर की कार्रवाई। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और साहिबगंज जिला निर्वाचन पदाधिकारी हेमंत सती ने संयुक्त रूप से जिले के दर्जनों बूथों का जायजा लिया। बूथ निरीक्षण में मतदाताओं से संवाद किया। बुजुर्ग मतदाताओं से भी संवाद कर उनको मतदान के लिए आयोग की ओर से दी जा रही सुविधाओं को लेकर जानकारी दी। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 7वीं बार रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज द्वैमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा की और रेपो रेट को 6.5% पर ही रखा। उन्होंने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद दर 7% और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 4.5% पर रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि 29 मार्च 2024 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सर्वोच्च स्तर 645 अरब 60 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि इस वर्ष वैश्विक व्यापार में सुधार की आशा है, लेकिन यह औसत से नीचे रहेगा। घरेलू स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में मांग में बढ़ोतरी हो रही है, गैर संगठित क्षेत्र में सुधार हुआ है और निवेश बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए भू राजनीतिक स्थितियां और सार्वजनिक ऋण का ऊंचा स्तर गंभीर चिंता का विषय है। जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश के अन्य भागों के लिए लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन पत्रों की जांच आज शुरू होगी, जबकि जम्मू कश्मीर में नामांकन पत्रों की जांच कल होगी। दूसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया कल समाप्त हो गई। इस चरण में बाहरी मणिपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के साथ 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव इस महीने की 26 तारीख को होंगे। केरल की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8 और मध्य प्रदेश की 7, असम तथा बिहार की 5 सीटें, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3, मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर दूसरे चरण में चुनाव होगा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उम्मीदवार सोमवार 8 अप्रैल तक नाम वापस ले सकते हैं। गुमला जिले में पुलिस की ओर से लोकसभा आम चुनाव 2024 के मद्देनजर अवैध शराब बेचने वालों के विरुद्ध छापामारी अभियान शुरू किया गया है। पुलिस विभाग के अनुसार 4 अप्रैल को जिले के सिसई थाना अंतर्गत सकरौली स्थित एक जनरल स्टोर से अंग्रेजी शराब, बियर, 45 लीटर महुआ शराब सहित 59 लीटर अवैध शराब बरामद करते हुए दुकान मालिक गजेंद्र साहू को गिरफ्तार किया गया है। दूसरी ओर गुप्त सूचना पर रायडीह थाने की पुलिस और फ्लाइंग स्क्वाड टीम की ओर से त्वरित कार्रवाई करते हुए गुमला चैनपुर मार्ग पर केराडीह के निकट एक ऑटो से 20 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई और ऑटो चालक को गिरफ्तार किया गया है। गोड्डा कॉलेज के पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्टूडेंट्स कैरियर गाइडेंस संबंधी कार्यशाला आयोजित की गई। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। एवं सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के निर्देशों के आधार पर गोड्डा कॉलेज के पोस्ट ग्रेजुएट एवं अंडर भारत सरकार एवं सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के निर्देशों के आधार पर गोड्डा कॉलेज के पोस्ट ग्रेजुएट एवं अंडर ग्रेजुएट विद्यार्थियों का स्टूडेंट्स कैरियर गाइडेंस संबंधी कार्यशाला आयोजित किया गया। विद्यार्थियों के बीच जनरल मोटिवेशन ऑफ स्टूडेंट्स रिगार्डिंग कैरियर एंड एम्प्लॉयबिलिटी विषय पर सेमिनार में वक्ताओं ने रोजगार प्राप्त करने के विभिन्न तरीके के बारे में बताया। यह एक तरह का इंटरैक्शन कार्यक्रम था। प्रोफेसरों ने विद्यार्थियों से कहा कि वे एंटरप्रेन्योर बने, अपनी पढ़ाई, डिग्री और रुचि को देखते हुए रोजगार प्राप्ति की ओर बढ़ें। वक्ताओं ने बताया कि हमें अपने कैरियर के रास्ते पर प्रभावशाली तरीके से कदम बढ़ाना चाहिए। विद्यार्थियों में अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं। प्रतिभाओं के आधार पर अपने भविष्य एवं कैरियर का निर्माण करना चाहिए। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार परीक्षा आकलन और मूल्यांकन विधियों में परिवर्तन किया है। इस नई पहल में सक्षमता आधारित प्रश्न अधिक होंगे, जबकि अभिव्यक्ति आधारित प्रश्न कम संख्या में होंगे। संशोधित दिशा निर्देश के अनुसार 11वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में बहुविकल्पीय प्रश्न, स्थिति आधारित प्रश्न या किसी अन्य प्रकार के प्रश्न 40 से बढ़ाकर 50% कर दिए गए हैं। दूसरी ओर लघु उत्तर और दीर्घ उत्तर प्रश्नों सहित अभिव्यक्ति आधारित प्रश्न 2024-25 सत्र की परीक्षाओं में 40% से घटाकर 30% कर दिए गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं को विद्यार्थियों को टोल फ्री मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता लाने का निर्देश दिया है। आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और महाविद्यालयों के प्राचार्यों को लिखा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय का मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सराहनीय काम कर रहा है। लोगों को इस बारे में अधिक जागरूक किया जाना चाहिए। आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थाओं को इसका व्यापक प्रचार करने को कहा। टेलीमानस हेल्पलाइन हर दिन 24 घंटे निःशुल्क उपलब्ध है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2022 में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर इसका शुभारंभ किया था। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में भादुडीह पंचायत के धातकीडीह बाबुंडीह सीमा पर स्थित चोरी छुपे अवैध तरीके से पत्थर खनन किए जाने के मामले पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। चांडिल अनुमंडल पदाधिकारी शुभ्रा रानी और जिला खनन पदाधिकारी ज्योति शंकर सतपति ने पत्थर खदान पर दबिश देते हुए मौके पर पहुंचकर जांच की। खनन पदाधिकारी ने बताया कि सूचना प्राप्त हो रही थी कि प्रशासन द्वारा बंद कराए गए खदान से चोरी छुपे पत्थर खनन का परिवहन किया जा रहा था। राज्य के पहले ऊर्जा मंत्री लालचंद महतो के निधन पर आज झारखंड विधानसभा परिसर में विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्र नाथ महतो ने श्रद्धांजलि अर्पित की। दिवंगत लालचंद महतो का पार्थिव शरीर झारखंड विधानसभा परिसर लाया गया। इससे पहले मंत्री बेबी देवी ने भी शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर ढाढ़स बंधाया और निधन पर शोक जताया। उनका पार्थिव शरीर रामगढ़ गोला पेटरवार होते हुए बोकारो के बेरमो पहुंचेगा। दामोदर नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। गोड्डा जिले के पौड़ियाहाट थाने के सदर बाजार में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर देने के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल है। यह घटना कल देर शाम हुई। आज पौड़िया बाजार स्वतः स्फूर्त बंद है। एक बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर भाजपा कार्यकर्ता को कई गोलियां मारी। गोड्डा में डॉक्टर ने अस्पताल ले जाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया। गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कल रात ट्वीट कर भाजपा के कार्यकर्ता की हत्या पर दुख व्यक्त किया है। हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ बगोदर मार्ग स्थित चलनिया अलकोपी जंगल में पिछले कई दिनों से भीषण आग लगी है। आग विकराल रूप ले चुकी है। आग लगने का कारण महुआ चुनना बताया जा रहा है। स्थानीय बताते हैं कि जंगल में ग्रामीण इस मौसम में महुआ चुनने के लिए जाते हैं और उस दौरान सूखे पत्तों में आग लगा देते हैं और यही आग पूरे जंगल को अपने लपेटे में ले लेती है। स्थानीय लोगों ने आज इस आग की सूचना अग्निशमन विभाग को दी। अग्निशमन विभाग ने आग पर काबू पाने के लिए पूरा प्रयास किया है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। यह मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हरा दिया था। और अब अंत में मुख्य समाचार। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने साहिबगंज में दर्जनों मतदान केंद्रों का लिया जायजा। मतदाताओं से किया सीधा संवाद। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार 7वीं बार रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। 6.5% पर रेपो रेट कायम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत परीक्षा आकलन और मूल्यांकन विधियों में किया परिवर्तन। और सरायकेला खरसावां के चांडिल अनुमंडल में जिला प्रशासन ने
अवैध उत्खनन को लेकर की कार्रवाई। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।